सराफा व्यापारी जरूर ध्यान दें। हमें पता है आपको MCX पर ट्रेडर्स की पोजीशन चाहिए। हमें पता है आपको सोने और चांदी रेशियो की जानकारी चाहिए। हमें पता है आपको मुख्य न्यूज और डेटा का एनालिसिस चाहिए। हमें आपकी जरूरत पता है। क्या आपको हमारा नंबर पता है? कमोडिटी ट्रेडिंग सिर्फ कमोडिटी समाचार के साथ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. चांदी ने बीते साल 1 लाख रुपए के लेवल को छुआ और इस साल भी 1 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर को पार किया, लेकिन चांदी इस लेवल पर टिक नहीं पाई या आगे बढ़ने का दौर रुक क्यों जाता है? क्या चांदी को अभी भी 1 लाख रुपए से ऊपर बने रहने के लिए संघर्ष करना होगा? चांदी की संभावना पर बात करेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से। मैं हूं कमल शर्मा। मनोज जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार। मनोज जी, चांदी ने बीते साल और इस साल 1 लाख रुपए के लेवल को पार किया, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाई और फिर से इस लेवल के अंदर आ गई। क्या संघर्ष है चांदी के साथ? देखिए, यहाँ पे एक चीज तो ये निश्चित है कमल जी की जो फंडामेंटल्स है वो मजबूत है। और चूंकि हमने निचले स्तरों से एक अच्छी रैली जो है वो आते हुए देखी थी चांदी की कीमतों में, तो कहीं ना कहीं 1 लाख एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो वहां पे एक बार जो भी ट्रेडर्स है हम देख रहे हैं कि उनकी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आती हुई दिख रही है। दूसरा, इंटरनेशनल मार्केट में $34.40 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है और इस बार भी हमने देखा कि उसके ऊपर कीमतें थोड़ी सस्टेन नहीं हो पाई। साथ ही यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल मेटल्स में लगातार तेजी चली आ रही थी वहां भी एक बार फिर पॉज जो है वो आता हुआ नजर आया, क्योंकि कल यहाँ पे यूक्रेन ने अनएक्सपेक्टेडली रशिया के ऊपर फिर एक बार ड्रोन स्ट्राइक की, तो उसके चलते जो पीस डील की संभावनाएं बन रही थी वो फिर कमजोर पड़ती हुई नजर आई। तो यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में थोड़ी रिकवरी देखने को मिली और इंडस्ट्रियल मेटल्स में कमजोरी आई, तो उसका असर चांदी की कीमतों पर भी पड़ता हुआ नजर आया। तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 लाख के ऊपर जो है एक टेक्निकली हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग जो है वो देखी है, लेकिन यहाँ पे जो ओवरऑल फंडामेंटल है लॉन्ग टर्म के वो अभी भी मजबूत जो है वो बने हुए हैं। चांदी कीमती धातु होने के साथ इंडस्ट्रियल मेटल भी है, तो क्या औद्योगिक विकास के इशू या फिर टैरिफ वार से जो ट्रेड वार खड़ा हुआ है वह चांदी की कीमतों को सीधे प्रभावित कर रहा है? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से प्रभावित तो करेगा, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट जो है बार बार रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर रहे हैं और जो डेडलाइन है वो 2 अप्रैल उन्होंने दी है। तो कहीं ना कहीं जो ट्रेडर है उसके पहले थोड़े कॉशियस होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने निचले स्तरों से बाइंग की थी वो भी यहाँ एक बार मुनाफा बांधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 2 अप्रैल को रेसिप्रोकल टैरिफ में वो क्या अनाउंसमेंट करने वाले हैं, कितना टैरिफ लगाएंगे, उसको लेकर के अभी अनिश्चितता बनी हुई है। तो इसलिए हमारा मानना है कि जो अगला सप्ताह है वो थोड़ा वॉलेटिलिटी और कॉशन वाला जो है वो हो सकता है, लेकिन लंबी अवधि के फंडामेंटल में कमल जी यहाँ पे अभी भी कोई बदलाव जो है हम नहीं देख रहे हैं। लंबी अवधि के फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। जी मनोज जी, जैसा अभी आपने कहा कि जिन लोगों ने निचले भावों पर चांदी खरीदी थी उन्होंने 1 लाख रुपए या आसपास में अपनी जो प्रॉफिट बुकिंग करी है, लेकिन जिन ट्रेडर्स ने लॉन्ग पोजीशन बनाई थी उन्हें आप क्या सलाह देंगे? देखिए, जो छोटी अवधि के निवेशक हैं तो 1 लाख के आसपास यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं, लेकिन जो लंबी अवधि के निवेशक है वो बने रहना चाहिए। ऐसी कोई घबराहट वाली बात नहीं है, क्योंकि लंबी अवधि के फंडामेंटल में अभी भी कोई बदलाव नहीं है। शॉर्ट टर्म में हम देखते हैं कि जो लेवल है वो इतना बड़ा हो गया है, तो उसके चलते जो करेक्शन है छोटे मोटे वो हर स्तर पर आते रहते हैं, लेकिन उसकी वजह से कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो जो छोटी अवधि के निवेशक हैं वो ये लेवल पे थोड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि के निवेशक बने रहे। इवन जो छोटे निवेशक हैं जिन्होंने निवेश की शुरुआत की है और ऐसी कोई भी गिरावट आती है तो वहां पे निचले स्तरों पर वो पोजीशन में थोड़ा एडिशन भी जो है कर सकते हैं एसआईपी के रूप में। ट्रेडर के लिए थोड़ा सा 7 से 8 दिन एक कॉशियस वाला जो है माहौल यहाँ पे रहेगा, क्योंकि जो रेसिप्रोकल टैरिफ है उसकी डेडलाइन अब काफी नजदीक जो है वो आती हुई नजर आ रही है। जी मनोज जी, अभी आपने जैसा कहा कि एक $34 का जो रेसिस्टेंस है, बाधा है अंतरराष्ट्रीय बाजार में, उसको पार नहीं कर पा रही चांदी, तो कौन से लेवल को पार करने के बाद चांदी में हम थोड़ी स्पीड से आगे बढ़त देख पाएंगे?
इंटरनेशनल मार्केट में 34.40, ये मैं कॉमेक्स फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। जी वो लेवल और भारतीय बाजारों में 1,02,000, ये टेक्निकली एक बड़ा रेजिस्टेंस जो है देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर अगर हम एक बार वीकली क्लोज आते हुए देखेंगे तो निश्चित रूप से जो रफ्तार है वो तेज होती हुई नजर आएगी और इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें जल्द 36.5, भारतीय बाजारों में 1,08,000 जो है वो फिर पहुंचती हुई नजर आएगी। तो वो लेवल के ऊपर नजर रखना चाहिए। और अगर मैं डाउन साइड की बात करूं तो निचले स्तरों पर भारतीय बाजारों में $32 यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेंगे कॉमेक्स फ्यूचर, और भारतीय बाजारों में 96,600 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में देखने को मिलेगा। तो अगर 96,600 भी आता है तो वो फिर एक बार यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी निचले स्तरों। जी, तो यानी जो लॉन्ग पोजीशन लेना चाहते हैं उन्हें आपने जो निचले लेवल बताया वहां पर यानी उन्हें नई पोजीशन बनानी चाहिए। बिल्कुल, वहां पे वो एक सेफ लेवल लगता है और टेक्निकली काफी एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन भी है। तो हमारा मानना है कि अगर वो लेवल्स आते हैं तो वो निवेश के लिहाज से फिर एक अच्छे लेवल होंगे। और यहाँ पे हमारा मानना है कि कीमतें जो है 31.40 इंटरनेशनल मार्केट में और भारतीय बाजारों में 94,000 के स्तर को स्ट्रांगली होल्ड करेगी। तो अगर 96,600 के स्तर के आसपास भाव आते हैं तो फिर बाइंग के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ट्रेडर्स के लिए भी रहेगी। ये मनोज जी, जैसा भी आपने कहा कि व्हाइट हाउस में जो 2 अप्रैल को मीटिंग होगी टैरिफ वार को लेकर के, और उसके अलावा जो चीन है, चीन की औद्योगिक स्थिति अभी कैसी है, क्योंकि चीन चांदी का एक बड़ा बायर है और इंडस्ट्रियल मेटल के रूप में वो इसकी बड़ी खपत करता है। तो ये 2 कारण है, इन 2 चीजों पर कैसे नजर रखें और किस तरह बाजार को प्रभावित करेगी, एक ट्रेडर को क्या समझना चाहिए इन बातों को लेकर के। देखिए, यहाँ पर रेसिप्रोकल टैरिफ के चलते हम देख रहे हैं कि चाइना ग्रेजुअली जो है उसकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो एक्सपैंड कर रहा है और हम देख रहे हैं कि वहां से स्टिमुलस जो है सपोर्ट लगातार इकोनॉमी को दिया जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में जो डेटा आए हैं चाइना के वो उम्मीद से थोड़े बेहतर ही है। केवल चिंता की बात यह है कि जो चाइना का जो एक्सपोर्ट बढ़ा था फेब्रुवरी मंथ में, तो कहीं ना कहीं वो रेसिप्रोकल टैरिफ के चलते उनका एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया था। यूएस में एक्सपोर्ट काफी बढ़ा था पिछले महीने में। अब अगर यहाँ पे टैरिफ आते हैं तो कहीं ना कहीं चाइनीज एक्सपोर्ट जो है वो यूएस में प्रभावित हो सकता है। तो वो एक थोड़ा चिंता का विषय है, उस पर नजर रखना चाहिए। लेकिन हमारा मानना है कि यहाँ पे यूएस भी बहुत एग्रेसिव टैरिफ शायद लगाता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि यूएस की इकोनॉमी को लेकर के जो यूएस फेड है वो लगातार रेड फ्लैग जो है वो दिखा रहा है कि जी वहां पे जॉब जॉब की स्थिति थोड़ी चिंताजनक होती हुई नजर आ रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्लो हो रही है, साथ ही इन्फ्लेशन जो है वो ग्रेजुअली बढ़ रहा है। तो एक इकोनॉमी के लिए सारी चिंता की वजह जो है, और स्टैगफ्लेशन की जो एक संभावना जो है वो निर्मित हो रही है यूएस इकोनॉमी में। तो उसको देखते हुए हमारा मानना है कि यहाँ पे एक चिंता जरूर बनी हुई है 2 अप्रैल को लेकर के, लेकिन इतना एग्रेसिव टैरिफ यहाँ पे आता हुआ शायद नजर नहीं आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे एग्रेसिव टैरिफ आता है तो वो निश्चित रूप से यूएस की इकोनॉमी को रिसेशन की तरफ धकेलता हुआ नजर आएगा। तो ये चिंता यूएस प्रेसिडेंट को भी होगी और वहाँ की जो सेंट्रल बैंक है उसको तो है ही। तो इन चीजों के ऊपर नजर रखना चाहिए। जहां तक चाइना का सवाल है तो चाइना ट्रेड टैरिफ को काउंटर करने के लिए लगातार यहाँ पे स्टिमुलस देता रहेगा। इसलिए यहाँ हम कह रहे हैं कि जो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल है चांदी के, उसमें कोई बड़ा बदलाव भी देखने को नहीं मिल जी, आखिरी सवाल गोल्ड पर। गोल्ड में एक ट्रेडर को आप किस तरह ट्रेड करने की सलाह देना चाहेंगे। रहा। गोल्ड में मेरा मानना है कि यहाँ पे 90,000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल है और कल हम बहुत ही करीब उसके पहुंचते हुए नजर आए थे। 89,796 के हाईज भारतीय बाजारों में हुए थे और इंटरनेशनल मार्केट में $3,040 जो एक रेजिस्टेंस है, कल हम उसके पार भी निकलते हुए देखे थे। भारतीय बाजारों में 90,000 के स्तर छूने से हम इसलिए रह गए कमल जी, क्योंकि यहाँ पे रुपी में पिछले कुछ दिनों से हम मजबूती देख रहे हैं और जो 88 तक रुपया फिसल गया था वो वापस एक बार 86.30 तक आता हुआ नजर आया है। तो उसके चलते भी थोड़ा सा जो लेवल्स है वो भारतीय बाजारों में चूकते हुए नजर आए। मेरा मानना है कि यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। लॉन्ग की पोजीशन में एक बार मुनाफा वसूली करें। जो ट्रेडर है फ्रेश बाइंग के लिए उनको थोड़ा वेट करना चाहिए। निवेशक यहाँ पे डिप्स आते हैं तो एसआईपी के रूप में निवेश करते रहें। लेवल स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो इंटरनेशनल मार्केट में कॉमेक्स वायदा में $3,080 एक रेजिस्टेंस के तौर पे देखने को मिलेगा। वहीं निचले लेवल्स पे सपोर्ट जो है वो 3,000 और $2,960 के आसपास रहेंगे हाल फिलहाल।
भारतीय बाजारों में 90,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। ऑन द डाउन साइड हमारा मानना है कि 86,500 और 85,000 ये सपोर्ट जो है वो रहेंगे। तो अगर कोई भी फ्रेश बाइंग करना है सोने में तो थोड़े डिप का वेट करना चाहिए। 86,500 से 85,000 की रेंज आती है तो वहां पे फिर जो है ट्रेडर को नई बाइंग के लिए सोचना चाहिए। हाल फिलहाल यहाँ पे ऊपरी लेवल्स पे एक बार थोड़ी मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए। ये आपका कोई डिस्क्लेमर मनोज जी? सोने और चांदी के फ्यूचर्स मार्केट में मेरी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है कमल जी, लेकिन समय समय पर रिकमेंडेशन होने के चलते हमारे क्लाइंट्स की इसमें पोजीशन हो सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मनोज जी। थैंक यू।